किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 21वें बाब की तिलावत। और इसराइल के लोगों ने मिस्वा में कसम खाकर कहा था कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को न देगा। और लोग बैतेल में आए और शाम तक वहां खुदा के आगे बुलंद आवाज से जार जार रोते रहे। और उन्होंने कहा, आए खुदावंद इसराइल के खुदा, इसराइल में ऐसा क्यों हुआ कि इसराइल में से आज के दिन एक कबीला कम हो गया। और दूसरे दिन वो लोग सुबह सवेरे उठे और उस जगह एक मज़बा बनाकर सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। और बनी इसराइल कहने लगे कि इसराइल के सब कबीलों में ऐसा कौन है जो खुदावंद के हुजूर जमात के साथ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सख्त कसम खाई थी कि जो खुदावंद के हुजूर मिस्वा में हाजिर ना होगा वो ज़रूर कत्ल किया जाएगा। सो बनी इसराइल अपने भाई बिन्यामीन की वजह से पछताए और कहने लगे कि आज के दिन बनी इसराइल का एक कबीला कट गया, और वो जो बाकी रहे हैं हम उनके लिए बीवियों की निस्बत क्या करें, क्योंकि हमने तो खुदावंद की कसम खाई है कि हम अपनी बेटियां उनको नहीं ब्याहेंगे। सो वो कहने लगे कि बनी इसराइल में से वो कौन सा कबीला है जो मिस्वा में खुदावंद के हुजूर नहीं आया। और देखो, लश्करगाह में जमात में शामिल होने के लिए यबीस जलाद से कोई नहीं आया था, क्योंकि जब लोगों का शुमार किया गया तो यबीस जलाद के बाशिंदों में से वहां कोई ना मिला। तब जमात ने 12,000 सूरमा रवाना किए और उनको हुक्म दिया कि जाकर यबीस जलाद के बाशिंदों को औरतों और बच्चों समेत कत्ल करो। और जो तुमको करना होगा वो ये है कि सब मर्दों और ऐसी औरतों को जो मर्द से वाकिफ हो चुकी हों हलाक कर देना। और उनको यबीस जलाद के बाशिंदों में 400 कुंवारी औरतें मिली जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं, और वो उनको मुल्क कनान में सैला की लश्करगाह में ले आए। तब सारी जमात ने बनी बिन्यामीन को जो रिमून की चट्टान में थे कहला भेजा और सलामती का पैगाम उनको दिया। तब बिन्यामीनी लौटे और उन्होंने वो औरतें उनको दे दी जिनको उन्होंने यबीस जलाद की औरतों में से जिंदा बचाया था, पर वो उनके लिए बस न हुई। और लोग बिन्यामीन की वजह से पछताए, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल के कबीलों में रखना डाल दिया था। तब जमात के बुजुर्ग कहने लगे कि इनके लिए जो बच रहे हैं बीवियों की निस्बत हम क्या करें, क्योंकि बनी बिन्यामीन की सब औरतें नाबूद हो गई। सो उन्होंने कहा कि बनी बिन्यामीन के बाकी मानदा लोगों के लिए मिरास जरूरी है, ताकि इसराइल में से एक कबीला मिट न जाए। तो भी हम तो अपनी बेटियां उनको ब्याह नहीं सकते, क्योंकि बनी इसराइल ने यह कहकर कसम खाई थी कि जो किसी बिन्यामीनी को बेटी दे वो मलऊन हो। फिर वो कहने लगे, देखो सैला में जो बैतेल के शिमाल में और उस शाहरा की मशरकी समत में है जो बैतेल से सिकम को जाती है और लबूना के जनूब में है, साल ब साल खुदावंद की एक ईद होती है। तब उन्होंने बनी बिन्यामीन को हुक्म दिया कि जाओ और पाकिस्तानों में घात लगाए बैठे रहो और देखते रहना कि अगर सैला की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम पाकिस्तानों में से निकलकर सैला की लड़कियों में से एक एक बीवी अपने अपने लिए पकड़ लेना और बिन्यामीन के मुल्क को चल देना। और जब उनके बाप या भाई हमसे शिकायत करने को आएंगे तो हम उनसे कह देंगे कि उनको मेहरबानी से हमें अनायत करो, क्योंकि उस लड़ाई में हम उनमें से हर एक के लिए बीवी नहीं लाए और तुमने उनको अपने आप नहीं दिया, वरना तुम गुनहगार होते। गर्ज बनी बिन्यामीन ने ऐसा ही किया और अपने शुमार के मुआफिक उनमें से जो नाच रही थी जिनको पकड़कर ले भागे उनको ब्याह लिया और अपनी मिरास को लौट गए और उन शहरों को बनाकर उनमें रहने लगे। तब बनी इसराइल वहां से अपने अपने कबीले और घराने को चले गए और अपनी मिरास को लौटे। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। आमीन।